किसी के परिवार में घर के किसी भी सदस्य की तबीयत खराब होती है तो परिवार के मुखिया की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कैसे भी करके अपने परिवार के सदस्य की जान बचाए। और ये अक्सर हमें देखने को भी मिलता है। आपके आसपास ही ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई परिवार के किसी सदस्य की बीमारी के चलते जान बचाने में लगा दी होगी। हम बात को घुमा नहीं रहे हैं, धीरे धीरे आपको मुद्दे की तरफ लेकर चल रहे हैं। जैसे छोटे से परिवार के लिए परिवार का मुखिया ही परिवार का सब कुछ होता है, वैसे ही किसी राज्य के लिए राज्य का मुख्यमंत्री ही मुखिया होता है। तो अब उसकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखे। आज जिस महामारी से राज्य गुजर रहा है वो कोई अकस्मात या अचानक दी हुई कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। इस आपदा ने विशाल रूप तो तब ले लिया जब देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सुनाई और दिखाई देना बंद हो गया। आज शमशान में शवों की कतारें लगी हैं, अंतिम संस्कार के लिए कब्रिस्तान में जगह तक नहीं है। आदमी तड़प तड़प कर दम तोड़ रहा है। देश का युवा अपने जीवन लीला शुरू करने से पहले ही खत्म कर ले रहा है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? अगर इस पर गहनता से अध्ययन किया जाए तो हर एक कोरोना मृत्यु के जिम्मेदार सरकार स्वयं है। और ये बात सरकार माने या ना माने, लेकिन इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता कि सरकार की लापरवाही के कारण ही आज देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। कोरोना ने जब पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। 2020 में कोरोना से काफ़ी राहत मिली, सार्वजनिक जगहों को फिर से खोल दिया गया था, हालात फिर से सही हो चुके थे। तो क्या उस समय सरकार भविष्य में आने वाली संकट का अंदेशा नहीं लगा रही थी? कुछ विशेषज्ञों ने जब इस नए कोरोना वेरिएंट के पाए जाने की पुष्टि कर दी थी तो फिर उसके बाद क्या नए कोरोना के आने का इंतजार किया जा रहा था? मैं प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या उस समय आप लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी थी? कानों में क्या ईयरफोन लगाकर आप लोग गाने सुन रहे थे जब कोरोना का नया वेरिएंट आया था? सरकार की गलती का खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या कोरोना की पहली लहर ने तुम्हें मौका नहीं दिया कि अपने जरूरी सेवाओं की पूर्ति कर लें? क्या आपको पहले से अस्पतालों और ऑक्सीजन की आपूर्ति के इंतजाम नहीं करने चाहिए थे? लेकिन आप क्यों करेंगे? आपको तो जब चुनाव से फुर्सत मिले तब सोचेंगे ना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो दिन में 10 ट्वीट करते हैं कि आज ये किया, आज वो किया। लेकिन क्या आज जो चीज़ें आप कर रहे हैं इसको करने से क्या फ़ायदा? अगर आप यही चीज़ें पहले कर लिए होते तो जो मौत का मंजर आज हमें देखने को मिल रहा है, जिनकी शमशान में लाशों की लाइनें लगती हुई दिख रही हैं, ये शायद आज लाशों की लाइनें हमें शमशान घाट में देखने को ना मिलती। जिस तरीके से आज आप अस्पतालों के बारे में सोच रहे हैं, अगर पहले सोच लिए होते तो अस्पतालों के गेट के बाहर हजारों मौतें ना हुई होती। और अभी भी मैं कहता हूं, आपके सारे इंतजाम काम वाले कम, दिखावटी वाले ज़्यादा हैं। जिस तरीके से आप स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस वालों को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया है, बताइए उन्हें सुरक्षा के कितने इंतजाम दिए हैं आपने? आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्तियाँ जिनको आप घर घर जाकर जांच करने के लिए भेजते हो, पहले ये बताओ आपने उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? अगर किसी आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ती की कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके पूरे जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि जब आपने उन्हें एक पीपीई किट तक नहीं दी, उन्हें हाथों के दस्ताने, मास्क, सैनिटाइजर, टेम्परेचर थंबिंग मशीन, पल्स रेट मशीन कुछ भी मुहैया नहीं कराया, तो आपने किस आधार पर उन्हें घर घर जाकर जांच करने के आदेश दे दिए? हर व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है और आप खुद जबरदस्ती उन्हें मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि दिखावा कम और काम ज़्यादा करे, नींद कम ले और जागे ज़्यादा, ऑफिस में कम बैठे, चले ज़्यादा। तब पता चलेगा कि देश की असल में हालत क्या है। मैं अरविंद मिश्रा KPPN न्यूज़ चैनल के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होती है एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।